वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, ज्ञान की बातें अच्छी होती है। जो ज्ञानी हो सुखी हो जाता है। दुखी है तो कसर है। सिर्फ कौन सा विचारधारा को भी कहें, वो कसर है, वो बीज है आवागमन का, वंदन होगा। थोड़ी विचारधारा सुनो, फिर उठते हैं। वैसे कुछ दिनों से 11 से 3 बजे तक का प्रोग्राम रखा गया। फिर भी प्रेम में कुछ भाइयों का थोड़ा सा अजीब सरकार तो हमें खुशी होती है। मैं भी मानता एक समय का ध्यान वापस में रखे, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ यदि 2 दिन भी बीत जाए ऐसे माहौल में, खोना नहीं होगा, पाना ही पाना होगा। ज्यादा से ज्यादा बस निकल जाती है। जीवन की तरफ अगर ध्यान दें, ये जीवन कैसे निकल रहा है, तो समझदार व्यक्ति वो होता नहीं है, वो जानता है कि सब ठीक है। आज का भोजन भंडारा लक्ष्मीबाई की बेटी लक्ष्मी नारायण जो आई है, मेरा मानना है पालकी संतों के पास बैठ भी गए, बैठे जैसे बाहर से बैठे, वो दिन भी आएगा कि भीतर से भी बैठ जाए। वो परम पूंजी, परम धन, असली मिलन, अपने से अपना मिलन। उसमें क्या होता है, उसमें फिर किसी की याद नहीं आती, फिर किसी की याद नहीं सकती, फिर हम या हमारे वो, ये जगत की वासना है, ये उनका आकर्षण नहीं टूटता। आदमी सत्संग तो बहुत जगह होता है, लेकिन वहाँ सत्संग कम होता है। सत्संग हुआ तब जानिए जब अपनी चेतना की चर्चा, स्वरूप का बोध है। अपना बोध सब जगह नहीं होता। और अपने बोध बिना प्रसन्नता नहीं होती। असली जीवन में खुशी का जीवन हो, किसकी मांग नहीं, खुशियां कम है, अरमान बहुत है। जिसे भी देखो वो परेशान बहुत है। थोड़ी देर बैठ के देख लो, ये तो बहुत सराहनीय प्रेमी है, इनका भ्रम टूट चुका है। हाँ, कुछ है जो बीच के बातें विज्ञान की काफी सालों से सुनते भी, लेकिन भ्रम नहीं मिल पाता। वो कसर है, कोशिश हमारी जरूर रहती है। अब ये दिन में हम यहाँ बैठे थे सुबह, वो वाणी जाल तो भले ही हम घर में हैं, वो पूरा कट जाना चाहिए। ये देवी देवता, तंत्र मंत्र, दुआ भगवान, ये सब झूठ है। झूठ के कारण दुख, इसकी ऐसी मानंदी होती है
ये पुरानी बात है, साधु मेरा में नहीं आया था। तो जो ड्राइवर थे हम मेरे पास काश्तार, मैंने आपको मंगलवार था कल, ऐसा पैसे मांगे तो क्या हुआ मंगलवार को प्रसाद बांटते और ये गाड़ियों वाले वो हनुमान जी का प्रसाद भी बांटा। गाड़ी ठीक चलेगी, मैंने कहा ठीक चलाओ, चलेगी क्यों नहीं चलेगी, ये प्रसाद भी बांटा। मैंने देखा कि इसको क्या होता है। अब उतना ज्यादा पार्क उस समय मैं भी नहीं था, तो मैंने एक युक्ति बताई उसको। मैं बोला तो एक काम करूँ, तो मंगलवार को प्रसाद बांटता है, कितना का 100 रुपये का, तो इसको याद रखना, अगला जब मंगलवार आए तो 2.5 रुपये का प्रसाद बांटेगा। कि हाँ ये बात ठीक है, चलो हनुमान जी तेरे नाम का 2.5 रुपये। अब देखिए अब आप कहाँ जीव बन गया। ऐसा वहाँ बुद्धि जुड़ जाती है, जुड़ भय पकड़ता, परम पकड़ता, ऐसा नहीं और कोई बात ही नहीं। ठीक बात है, किसी को वो डालते अच्छी बात है, लेकिन भ्रम के नाम पर नहीं, इसको छोड़ दो। सभी लोग बहुत ही घूमे, बड़ी मेहनत की, भ्रम ही सब जगह रहा समाज, क्या भारत की बात और जग की घोषणा की। जग में तो कोई बचा भी तो नहीं, ये मेरे वचन नहीं है, ये सदगुरु प्रभु शाही रचना के वचन। भरम ये सब जगह रहा समाज, भरम छोड़ कदम नहीं जाए। बड़ी कोशिश करते हैं संत महात्मा, और सत्संग ही करना हो पारकी संतों का करो, और पारकी संतों में भी जो ठीक आपको ठीक फर्क समझ में आएगा, उससे सने नाता जोड़ दो, घाटा नहीं हो सकता, अभी तो नफा ही करना है। तो गुरु कहते हैं कि भरम ही सब जगह हाथ समाई, भरम छोड़ खत्म नहीं जाए, भरम का बाधा ही से फिर जबकि क्या सदगुरु की दृष्टि कमाल। अभी वो भाई कह रहा था कि गंगा में नहाने से चाहे कितना पुण्य कमा लो, चाहे कितना ही गंगा लो, ठीक नाम लेने से लोग पाप काटते, पाप करते ही क्यों है जो काटने लगते, क्या जरूरत है। पाप कब होता है जब मन की मलिनता होती है, हिंसा का भाव होता है, द्वेष होता है, भीतर जलन होती है, तो पाप शुरू होता है। साथ तो कहा कि गाँव किस पर गाँव सब तुम्हारे जैसे, हो सके तो उसकी मदद कर देना, नहीं हो तो धक्का मत देना, क्या जाता है, जाता है मौका दो। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी को तू सका तो दर्द सबके बांट ले। दर्द बांटने का मेरा अर्थ दूसरा है, सब सुखी रहे, अच्छे रहे। उन्होंने सुखी होना ही नहीं है तो हम कौन सुख पहुंचाने वाले, अच्छे रहे बस, कामना करो अपने लिए, उसका जीवन उसका है, हमारा हमारा है। पहले हम सुखी हो गए तो बस। 4 दिन की जिंदगी में होता है, आपने सुना कट जाएगी, इतना जीवन कट गया और 2 दिन होंगे, जाते क्या देर तक आजकल करते करते चले जाता है। इसलिए हाँ जाओ, खूब गंगा जाना नहाना, काशी में मैं बहुत रहा हूँ, अभी भी जाके रहता हूँ, नहाता हूँ खूब, गंगा तैरता हूँ खूब,
मेरा व्यायाम हो जाता है। मंदिरों में जहाँ पूजा पाठ का विरोध करते हैं, घूम जाते हैं। काठमांडू नेपाल का कोई मंदिर नहीं बसा जिसमें मैं नहीं गया, मगर पाना खोना कुछ नहीं। मेरा एक सूत्र है, लेना न देना, जरा देख तो लेना। क्या करता है, लोगों को पाखंड समझ में आता है। कितना साफ सपट उन मूर्ति के पीछे। अब इतना भी बोझ नहीं कि सारी मूर्तियां आदमी बनाता है। ये जरा सा गणित भी भीतर उतर जाए कि बनी हुई चीज छोटी होती है, उसका बनाने वाला बड़ा होता है। पूजा, सत्कार, प्रीति, प्रेम, ये पूजा के आते। तो प्रीति, प्रेम, सत्कार, आदर, किसी की मदद प्राणियों के साथ करोगे या पानी पत्थरों के साथ? मुझसे कई बार सुना होगा, पूरा जगत पानी पत्थरों का पूजा, किसको कहोगे? बड़ा प्यार रहा लक्ष्मीनारायण भाई का, मेरे को किसी तरह खींच के यहाँ बैठाया। इतनी आत्माएं निर्भीकता से, जड़ चेतन का बोध। चलो परिवार एक का नहीं है, उनके जीवन से भरम हटा। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई माँ का रूप है, कोई बाप का, कोई पत्नी, सबके संस्कार अलग अलग है। जैसे ये बोध हो गया, कौन किसका बाप, कौन बेटा, कहीं कहीं तार जुड़ता है। अभी पप्पी बैठा था, उम्मीद रहा, और उधर वो बैठा भाई, ये जल्दी से आया बालकृष्ण, उसका बेटा, परिवार बड़ा कट जाता है। परिवार में सब तरह के लोग जिद करते, हट करते, तो क्या नहीं समझ लेता है कि इनकी लोग तेरे संबंध पुराना है, इसलिए मेल हो गया। यहाँ कौन किसका, ये तो बात बताई जाती। अकेले आए, अकेले जाओ, कुछ नहीं तुम्हारा, ये असारता दिखाई जाती। इसे बहुत पक्का होता, वैराग्य, ध्यान सुनो, फिर बात पूरी कर। जानबूझ करके ज़्यादा नहीं बैठा, मरिया प्रेमियों का प्रेमी रहा। जिस घर को छोड़ के आए, और 2 इंच भी नहीं उधर मिलेगा, नहीं था, वहीं खड़ा मिलेगा। पक्का पता नहीं कौन पहुंच पाता है, कौन नहीं, ऐसा डरता जी। यहाँ बात पक्की है, आप आराम से बैठे, आराम की मांग भी है। कौन दुखी होना चाहता है? इससे बढ़िया सुंदर मौका सत्संग से ऊपर कौन सुखी जगह है? इसलिए जीवन मौज का होना चाहिए। तो ठीक, मौत कभी कई साल में थोड़ी आएगी, जब प्राण समाप्त होगा वही कारगिल चलेगी। क्या बेटा, क्या बात, कौन पे ले जाए, किसको किसका पता है। इसलिए घूमो, जाओ, देखो। एक जगह सड़के भी क्या करना, मैं इस पक्ष में नहीं, आपके पास समय हो, समझ हो, संपत्ति, घूमी फिरी, ज्ञान पाए हो, और कोई भाई को बताइए, सबका हक है। हजू के विषय बहुत मेहनत की, 100 साल का लंबा जीवन भरी जवानी में खड़े हो। लोगों ने बहुत भला बुरा भी कहा, लड़ने आए, चिढ़ने आए, नाराज हुए, मारने आए, मारने तक का शब्द भी। आज तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इसलिए कहीं भी जाओ, समझ के साथ जाओ। जागने का मतलब है समझदार, और समझ व्यक्ति को सुख पहुंचाती। समझ की कम दुख का कारण, दुखी होना तो छोटी छोटी आदतें हैं, उनके गुलाम बने। इसलिए क्या करना है, सामने प्राणी भी पदार्थ, इनकी गुलामी दुख का कारण है। हमें महात्मा लोग बताते हैं कि प्राणी और पदार्थ की गुलामी से बचो, इनके अहंकार से बचो, इनकी आसक्ति से बचो। बचना चाहो तो बचो, ये भी आजादी सबकी। आपका इरादा हो तो छुटकारा पाओ, मौका अभी है।
फिर नहीं। एक साधु को रट लो, जिस व्यक्ति का वर्तमान ठीक होता है उसका भविष्य भी ठीक होगा। जिसका वर्तमान ठीक नहीं है, कल कौन जाने कल की, कौन जानता है। इसलिए मौका आज, ये जीवन तो अनेकों बार मिला है, आज हमें ये बोध हो गया कि जीवन ऐसा होना चाहिए। कहीं भी आदमी रहेगा बस रहन सहन चाल चलन रंग ढंग ठीक हो गया, सब ठीक हो। किसी से क्या पाना है, कुछ लेना देना है, उसका पास कमाना होगा, मेहनत करनी होगी, काम करने से होते हैं। समझदार का काम भी पूरा होगा, अधूरा नहीं हो सकता। अधूरा जब भी होगा खटक पैदा होगा, और जब जब काम पूरा होगा प्रसन्नता पैदा होगी और परम धन है। इसलिए परम विश्वास से पूरे छूट जाओ। कथा ऐसी थी कि कोई गंगा नहाने के लिए गांव से लोग जाते हैं। एक ट्रॉली और ट्रैक्टर वाला कुछ गांव के लोगों को लेकर गंगा स्नान के लिए जाने को तैयार करा। एक बूढ़ा बैठा था घर के बाहर, किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। किसी ने कह दिया, ताऊ कहता है कोई चाचा का, ये लोग गंगा नहाने जा रहे हैं। गंगा नहाने जा रहे हैं। मैंने देखा कि जीवन बीत गया, कुछ भला बुरा तो मैंने कुछ किया। संतोष ने भी रखा था कि नहाने से पाप कटते। बेटा एक ही मेरा था, बस बदल गया, मैं भी चला। बेटा को बुलाएगा, बेटे कहाँ बाबू जी, आप पिताजी, अरे बाहर। मैं गाँव की ट्रॉली ट्रैक्टर आस पास उसके अपने लोग कितने जावी है। तुम यदि कहो तो मैं गंगा स्नान करके आऊँ। बेटा बड़ा उदार था, एक पिताजी जा सकते। अच्छा अरे जाऊँगा, कम से कम कुछ खर्चा पानी कि ऐसे ही चला था। अरे नहीं, पूरे 7-10 के साथ मैं आपको नहीं छोड़ 1000 रुपये जेब में का पिताजी को आराम से गया और ट्रॉली वो भी बैठ गया। अब वहाँ गंगा घाट पर पहुंचे तो उनका ट्रैक्टर रुका, लोग उतरते थे सभी जिसको जो जाना। तो सभी पाप काटने थोड़े जाते, बहुत से लोग जेब काटने जाते। भीड़ होगी वहां कुछ न कुछ कटाकटी तो होती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जेब काटते। अब वो हल्ला हो जाए, भगदड़ मच जाए तो हाथ पैर भी कट जाते। भीड़ में और क्या हो सकता है, भीड़ तो भीड़। और ये तो बिल्कुल अनजान लोगों की भीड़, जहाँ ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, सत्संग नहीं, भजन नहीं, और डुबकी मारो, पाप काटो, पाप साफ। कितना कितना कैसे जाल फंसा दिया, आदमी निकल पाना भी मुश्किल। भीतर गया हर खेल खत्म। अब एक दूर से एक जवान लड़का देख रहा था कि ये काम का है, उसकी नजर पड़ी। नजर पड़ी तो अब वो बेचारा बड़ी मुश्किल से ट्रॉली से नीचे उतरा। उतरते ही जो सामने खड़ा, उसने कुछ सहारा भी दिया। सहारा दिया तो कहता है, फूफा राम राम। फूफा कहा, बेटा पहचाना नहीं? कहा, फूफा नहीं पहचाना। उसने और जोर दे के कहा। बूढ़ा ने सोचा, भाई फूफा फोकट में तो नहीं हो सकता। यही मेरी पहचान में नहीं आया। अगर 2 बार फूफा के मिले, कहा बेटा समझ गया, पहचान गया, जान लिया ना। तो बेटा अब एक काम कर, गांव के लोग भी आए, अभी वो वापस भी जाए तो मुझे गंगा स्नान करो।
कहा चलो फूफा मेरा ये काम है, अभी चलो ले गया। गंगा घाट पर पहुंचा तो कमीज नया धोतर धोती पकड़ा, अंगूठा बांधवा दिया और कपड़े देते समय कह रहे बेटा बस बनियान की जेब में 1000 रुपये भी, अब ढूंढने की भी जरूरत नहीं, इसके लिए जब फूफा बनाए वो हाथ पकड़ा और 2-3 सीढ़ियाँ नीचे उतार दिया। कहा फूफा ज्यादा नीचे मत जाना, यहीं गोता मार। अब उसने उधर डुबकी मारी, उधर वो कपड़े सही नजारे गंगा का ठंडा पानी, बुढ़ापा वैसे, अंगूठा बांधा हुआ, मुश्किल से सीढ़ी पकड़ पकड़ ऊपर आया। ऊपर आया तो चश्मा वश्मा भी दे दिया, थोड़ा बहुत कुछ दिखता था वो भी गायब। अब किनारे पे खड़ा होकर कहता है अरे मैं किसका फूफा हूँ? अब उसको कौन फूफा बनाया? जिन्हें फूफा बनाया था तो फूक के चला गया। अब बात कहाँ तक सच है मैं नहीं कह सकता, मगर हकीकत है ऐसा होता है। तो इसलिए हंसी खुशी का जीवन हो, प्रसन्नता का जीवन, दूसरे शब्दों में मौज का जीवन हो। तो वंदना बोलो साथ साथ एक बार, जिसका आज भंडारा है वो पूजा करने के लिए आए, संत महात्माओं की मांग नहीं है, कुछ दे के जाओगे तो मना भी नहीं, आराम के साथ खाएं। और 2-3 जवान हैं गद्दे उठा के भीतर तकता सबको पता है, एक एक गद्दा को बहुत ढंग से लगाना, नीचे प्लास्टिक है उसको भी समझ लेना। वंदना भी बोलो और समय का ध्यान भी रखो और एक दूसरे को धक्का नहीं लगे। एक और खास बात, आज कुछ थोड़ी सी जगह फालतू समय लिया, जाते समय एक काम करना, आपका महात्माओं की बातों से मन बदले या न बदले